थोड़ा बहुत ध्यान दिया जितना भी मेरे पास समय था, क्योंकि मेरे पास समय इस बार मेहनत कर ही सकता हूँ। जी सर, यही मेन कॉन्फिडेंट ये था सर। सबसे पहले तो एक प्रॉपर मेंटर की कमी महसूस हुई कि एक प्रॉपर मेंटर ना होने के कारण और कोचिंग सेंटरिंग थोड़ा सा हो गए तो प्रॉपर। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2022 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने पवन पटेल सर बैठे हैं, जिनका यूपीपीसीएस में 40वीं रैंक पे डिप्टी एसपी के पद पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो यूपीपीएससी डेली न्यूज परिवार की तरफ से सर को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। धन्यवाद। सर, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है? मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक किया है। 2014 में मैं पास आउट हुआ हूँ। अच्छा सर, कब आपने सोचा कि आपको सिविल सर्विस में जाना है? कहाँ से ये मोटिवेशन आया था? वैसे तो सर इलाहाबाद में जो भी बच्चा आता है तो उसको ये उसके मतलब मन में आ ही जाता है कि सिविल सर्विस में ही जाना है। लेकिन चूँकि शुरुआत में स्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि मतलब मैं तुरंत इस मतलब तैयारी की प्रक्रिया में आ सकूँ, तो 2014 के बाद मैंने बैंक की तैयारी की और मैंने बैंक में नौकरी की। करीब बैंक में कौन से पोस्ट पे? सर मैं एज ए कैशियर बैंक ऑफ बड़ौदा में 2017 तक वहाँ पोस्ट था। उसके बाद फिर मैंने मतलब सिविल सर्विस की तैयारी में फिर मैं आया। अच्छा सर, सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? चाहे मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, किस प्रकार से सर क्या पढ़ाई को लेकर के कैसी कठिनाइयाँ आपको सामना करना पड़ा? देखो सर, सबसे पहले तो एक प्रॉपर मेंटर की कमी महसूस हुई कि एक प्रॉपर मेंटर ना होने के कारण और कोचिंग सेंटरिंग थोड़ा सा हो गए तो प्रॉपर गाइडेंस उतना नहीं मिला। मतलब कोचिंग में एडमिशन लिया और लेकिन प्रॉपर मेंटर्स ना मिल पाने के कारण मतलब एक कोचिंग सेंट्रिक माइंड हो गया कि अच्छा जो कोचिंग में पढ़ाते हैं केवल उतना ही पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। 1.5-2 सालों तक ये चैलेंजेस रहीं, जिसके कारण मेरा पीटी प्री कई बार नहीं निकला। यूपीएससी का नहीं निकला, यूपीपीसीएस का भी पहली बार दिया तो नहीं निकला। उसके बाद फिर अपने से ही यही प्रयोग और परिणाम करते करते फिर मेरा फाइनली 2019 में मेरा पहला प्रीलिम्स निकला। सर, कौन सी ईयर से तैयारी करने आए थे आप? सर 2017 सितंबर 2017 में मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से रिज़ाइन किया और रिलीव हुआ। उसके बाद सितंबर-अक्टूबर 2017 में ही मैं यहाँ आया दिल्ली में। सर, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि सरकारी नौकरी होती है उसको सर आपने छोड़ दिया, मतलब इतना कॉन्फिडेंस, मतलब सारी चीज़ों कैसे सर? क्योंकि बहुत टफ होता है सर ये कर पाना, ये कैसे किया सर आपने? जी सर, मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैंने ही कोई यूनिक काम किया है। मुझसे पहले भी लोग बहुत काम करके आए हैं और इससे बड़ी बड़ी जॉब छोड़े हैं। जी। मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि मैं अगर 12 घंटे बैठ के अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं आगे भी मतलब 10 घंटे अपने लिए और 8 घंटे अपने लिए तो बैठ के मेहनत कर ही सकता हूँ। जी सर, यही मेन कॉन्फिडेंट ये था। इसी विश्वास को जानना चाहते थे कि इस विश्वास पे आदमी ये चीज़ कर सकता है। तो सर जानना चाहेंगे कि आपका ये कौन सा मेंस था, कौन सा इंटरव्यू था लोक सेवा आयोग में? सर मेरा पहला प्री था 2018 का, जो मेरा क्लियर नहीं हुआ। 2019 का मेरा सेकेंड प्रीलिम्स था जो कि मेरा क्लियर हुआ और लेकिन मेंस नहीं क्लियर हुआ। 2020 में सर मेरा मेंस क्लियर हुआ और इंटरव्यू का मौका मिला, लेकिन फाइनल रिजल्ट मेरा 7 मार्क्स से करीब 6 to 7 मार्क्स से मेरा फाइनल नहीं हुआ। उसके बाद सर मैं लगातार 20, 21 और 22 ये मेरा तीसरा कंटिन्यूस इंटरव्यू था। और 19 और 20 में मैंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से दिया, मेंस भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन फाइनल ना होने के कारण मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरी कुछ कमियां हैं या मैं इस सब्जेक्ट के साथ एक तादाद में नहीं बैठा पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए, शायद कुछ हिंदी साहित्य में अच्छा हो जाए। तो मैंने फिर 2021 में हिंदी साहित्य पे फोकस किया, लेकिन हिंदी साहित्य पे ज़्यादा फोकस करने के कारण मैंने थोड़ा जीएस पे उतना अच्छा फोकस नहीं कर पाया, जिससे मेरे मार्क्स कुछ कम हो गए और फाइनली मेरा सिलेक्शन फाइनली नहीं हुआ। और 22 में मैंने सेम 21 की तरह ही कंटिन्यू किया और थोड़ा सा स्ट्रेटजी बदली, पेपर को करने के और लिखने के तरीके में थोड़ा सा चेंजेस लाया ताकि मार्क्स कुछ बढ़ सके। चेंजेस सर, वो क्या चेंजेस थे? सर मैंने पूरा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया और प्रोफार्मा क्वेश्चन आंसर के मेन क्या उसका प्रारूप है उस पर ध्यान दिया। कंटेंट पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जितना भी मेरे पास समय था, क्योंकि मेरे पास समय इस बार बहुत कम था, क्योंकि अगस्त में मेरे इंटरव्यू था 21 का, पूरा समय मेरा उस पर चला गया था। तो मेरे पास 1 महीने था, तो मैंने पुराने कंटेंट को पढ़ा अच्छे से और थोड़ा सा मतलब बदलाव लाया, क्वेश्चन को लिखने के तरीके में थोड़े चेंजेस लाए और कोई विशेष यूज़ नहीं किया था, बस इतने मेरे। सर आपका माध्यम कौन सा था? सर मेरा हिंदी में था, हिंदी माध्यम था। सर जानना चाहेंगे प्रारंभ आपने कहीं कोचिंग की है सर? जी सर, मैं 2017 में लास्ट में जब आया तो मैंने दृष्टि में एडमिशन लिया था, दृष्टि में कोचिंग। अच्छा, तो प्रारंभिक परीक्षा की आपकी रणनीति दृष्टि की ही पूरी थी कि आपकी तरफ से कुछ रणनीति थी सर? तो दृष्टि में मैंने कोचिंग की, पूरे सब्जेक्ट पढ़े, अच्छे से पढ़े, लेकिन वो बिखरे हुए थे। जब कोचिंग समाप्त हुई तो चीज़ों को मैंने एग्रीगेट किया और एक सभी सब्जेक्टों को जब अच्छे से एक बार रिवीजन किया और जैसे कुछ
फैक्ट मेरा कमज़ोर थे, तो मुझे इधर उधर से कुछ इनपुट मिले और जो मेरे सीनियर हैं या जो मेरे मेंटर मुझे मिले बाद में, उन्होंने कहा कि आप घटनाचक्र से आप उसका हेल्प ले लीजिए और आपका फैक्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो यूपी पीसीएस के लिए एकदम पूरी तरह से डेडिकेटेड है, तो आपको अच्छा हेल्प मिलेगी। तो मैंने घटनाचक्र का भी हेल्प लिया, स्पेशली घटनाचक्र को मैं ही मतलब मुझे मेरा पीटी और मेंस में काफ़ी हद तक योगदान रहा है। और बाकी मेरा जो बेसिक चीज़ें हैं, जो एक स्ट्रक्चर रहा है, वो मेरा दृष्टि में कोचिंग करते वक्त हर एक सब्जेक्ट में ध्यान देने के कारण मेरा बन चुका था। यहाँ घटनाचक्र से मेरा फैक्ट और चीज़ें मेरी एक अलाइनमेंट में आई और इससे मेरा मतलब एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि हाँ मुझे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है। अच्छा सर, करंट अफेयर को लेकर के आपने कैसे अपनी तैयारी करी? करंट अफेयर में मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यूपी पीसीएस के लिए मैंने केवल घटनासार पढ़ी। एक घटनासार एक पत्रिका छोटी आती है जो इलाहाबाद पब्लिकेशन की है, और मेंस के टाइम पे मैंने पीटी मेंस 365 विजन की, तो उसका भी थोड़ा बहुत हेल्प लिया। किसी सब्जेक्ट की मुझे लगा कि कुछ नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं, और मैंने ज़्यादा करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। इवन मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा। तो ऐसा ये मिथ है कि न्यूज़पेपर पढ़ के ही अगर आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, उस करंट से मेन मुद्दे पे ध्यान रख रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप पूरा पेपर उसको 4 घंटे उस पर दें, आप आधे घंटे 20 मिनट उसको दे के कर सकते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि मुख्य परीक्षा को लेकर के आपकी रणनीति क्या रही, लेकिन उसके पहले सर यूपी पीसीएस 2023 के जो एग्ज़ाम अभी उसमें आप कंटिन्यू कर रहे हैं? जी सर, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा सर, जानना चाहेंगे अभी तो फिलहाल 26 दिन बचा हुआ है, आपकी क्या रणनीति चल रही है सर यूपी पीसीएस 2023 को लेकर के? सर, जैसे कि समय बहुत कम है, तो मैंने जितने भी सब्जेक्ट हैं, पहली बात तो दिनों के हिसाब से और समय के हिसाब से उसका एलोकेशन करूंगा कि मुझे, और जिस सब्जेक्ट और जिस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उन क्वेश्चन को सबसे पहले रिवीजन करूंगा और करंट पे ध्यान दूंगा। और मेरा यही स्ट्रेटजी है कि जहाँ से क्वेश्चन सर ज़्यादा परसेंटेज है, जिन क्वेश्चन पे, जैसे कि मान लीजिए आप पॉलिटी आप रिवाइज कर रहे हैं, तो पॉलिटी में संसद हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, और शुरुआत के जो अनुच्छेद हो गए, इस पे फोकस करके सीधे चले जाना। या इन्वायरमेंट सेक्शन में कोई प्रोटोकॉल हुआ है, कोई कहीं कॉन्फ्रेंस हुई है, ऐसे तो जैसे जो हाई यील्ड टॉपिक हैं उन पे फोकस करके कम समय में, और करंट अफेयर पे स्पेशली फोकस करके, और इतना करके ही मैं जाऊँगा। अच्छा, और सर आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा है? मेरी सफलता में तो योगदान काउंटलेस है सर, मैं बता भी नहीं सकता। कुछ का तो ध्यान भी नहीं होगा कि किसने योगदान दिया है। मैं बीमार हूँ तो मेरे पार्टनर ने दिया हो, घर वालों ने दिया हो, लेकिन स्पेशल थैंक्स मेरे जो बड़े मम्मी पापा और मेरे बड़े भैया जो कजिन हैं, बड़े पापा के लड़के, वो यूएसए में रहते हैं। सबसे मतलब मेन मुझे यहाँ तक पहुँचाने का मेन योगदान मतलब उन्हीं का रहा। मैं जब इलाहाबाद में बैंक की नौकरी कर रहा था, तो जब मेरा 1-2 बार मन हुआ कि मेरा इस नौकरी में मन नहीं लग रहा, तो भैया ने कहा अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो मैं बैक करने के लिए तैयार हूँ। तो उससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिला कि नहीं, बड़े भाई मेरे हैं और मुझे करेंगे, और मेरा और उनके दोनों का जो ट्रस्ट और बॉन्डिंग था वो अच्छा था। तो मैं यहाँ तक आया, और आज तक मुझे फील नहीं हुआ कि मतलब मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ। मैंने नौकरी छोड़ी थी तो उसका मुझे फील भी नहीं हुआ। एक मोटिवेशन बना रहा कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तब भी मेरे पीछे कोई है, तो इसलिए मैं कंटिन्यूस लगा रहा। और इतने रिजल्ट फेलियर आए, लेकिन जैसे ही फेलियर रिजल्ट आता था तुरंत उनको मैं मैसेज करता था कि भैया मेरा ये रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ। मेरा आरओ का रिजल्ट मैंने आरओ भी दिया था 2021 का, फाइनल में मुझे बहुत आशा थी कि उसमें हो जाएगा, नहीं हुआ। लोअर भी दिया था मेंस, उसमें भी नहीं हुआ। 20 और 21 पीसीएस नहीं, फाइनल नहीं हुआ। तो भैया कहते थे कि तुम कर रहे हो और तुम यहाँ तक पहुँच रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, और कंटिन्यूस लगे रहो। ये मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था, वो मिला सर आखिरी वो एकदम फाइनली। और सर जानना चाहेंगे कि मेंस में अब हम लोग आते हैं, मेंस में हिंदी और एसे को आपने कैसे तैयार किया? सर, हिंदी के लिए तो मैंने पृथ्वीनाथ पांडे की जो बुक आती हैं, मैंने उससे ग्रामर पे विशेष ध्यान दिया, और क्योंकि उसमें ग्रामर ही मेन है। ड्राफ्टिंग में 1 या 2 लेटर आते हैं जो वो कि 5-6 हैं, वो बहुत सीमित हैं। उसमें आप एक बार अच्छे से प्रोफार्मर तैयार कर लेते हैं, उसको 1-2 बार लिख लेते हैं, तो उसमें कोई विशेष परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ग्रामर मैंने मेन पृथ्वीनाथ पांडे से पढ़ी, और ऐसे के लिए मैंने कोई विशेष कुछ नहीं किया। मेरा जो जीएस का इनपुट था, इतने सालों का मेरा जीएस का इनपुट था, मैं लास्ट के जो एसए का पेपर के कुछ दिनों पहले कुछ कोटेशन, कुछ मतलब टॉपिक वाइज जो हाई यील्ड टॉपिक हैं, जहाँ से मुझे लगता था कि इन टॉपिक से ज़्यादातर एसए के क्वेश्चन उठते हैं, मैं उन टॉपिक्स पे 5 से 10 कोर्स तैयार करके रख लेता था, और बाकी अपने जीएस के नॉलेज के आधार पर मैं एक अच्छा ऐसे लिखने की कोशिश करता था। अच्छा, सर जानना चाहेंगे, देखिए जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम काफ़ी इंटरव्यू टॉपर्स कर ले रहे हैं इस समय, सब लोग बेस बुक तो बताते हैं,
बेसबुक में लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, ये सारी किताबें। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ अलग क्या किया जा सकता है इसमें सर? सर क्या इसमें क्या किया सर आपने? इनके अलावा भी आपने कौन कौन सी बुक से पढ़ाई करी? सर मैंने 4 बार मेंस दिया, मैं हर बार प्रयोग ही करता रहा। जी जी। इस प्रयोग और परिणाम का ये संयोग इस बार ऐसा हुआ कि सब चीज़ें अलाइनमेंट में आई और मैं सफल हुआ। मैं कोई एक चीज़ कंफर्मेशन तो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने खुद नहीं की है, तो मैं ये बता के मैं कुछ गलत नहीं बता सकता कि मतलब ऐसे क्या किया। सबसे पहले तो मैंने दृष्टि की जो कोचिंग की मेरे नोट्स थे, क्लास नोट्स थे, मैंने उनका रिवीजन किया। उसके बाद मैंने जो घटना चक्र का वो सीरीज में आती हैं बुक्स, मेन सीरीज बुक आती हैं, उनको पढ़ा। घटना चक्र से फ़ायदा ये मिला कि पूरा सिलेबस भले कंटेंट कमज़ोर हो या अच्छा हो, लेकिन सिलेबस एक जगह मिल जाने के कारण ढूंढने नहीं पड़े, क्वेश्चन नहीं ढूंढने पड़े, सिलेबस की मेन कंटेंट नहीं ढूंढने पड़े। जो कुछ अपग्रेडेशन करना पड़ता था तो मैं सेम टॉपिक के लिए मैं इंटरनेट से सर्च करके या गूगल से सर्च करके उसी में ऐड ऑन कर लेता था, जिससे मेरा वो थोड़ा सा आंसर अच्छा हो जाता था। यस सर। सर जानना चाहेंगे कि आपका जो पढ़ाई का रूटीन होता था, दिनचर्या, वो किस प्रकार से होता? सर सुबह तो मैं बहुत जल्दी नहीं, लेकिन हाँ लगभग कोशिश रहती थी कि मैं अपने तैयारी के टाइम में 7 बजे तक उठ के लाइब्रेरी में पहुंच जाऊं और 3 से 4 घंटे में पढ़ने के बाद मैं 3 से 4 घंटे एक ब्लॉक में मैंने बांट रखे थे, करीब 3 ब्लॉक पढ़ाई के लिए। तो 3 से 4 घंटे पढ़ के मैं रूम पे आ जाता था। उसके बाद फिर 3 घंटे का मिनिमम मेरा ब्रेक रहता था, क्योंकि मेरी आदत ऐसी हो गई थी कि खाने के बाद मुझे 2 घंटे कम से कम ब्रेक चाहिए सोने का। सर आप इलाहाबाद में रहें तो इलाहाबाद छात्रों की थोड़ी सी आदत रहती है। जी सर, एकदम। और आप जब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, सो लेते हैं, तो एक माइंड एनर्जाइज हो जाता है और आपको ऐसे लगता है कि मैं एक नई स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, जब आप नेक्स्ट फेज में जाते हैं। सर जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया में आप सोशल मीडिया को लेकर के आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस प्रकार से इसको देखते हैं? क्या आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? जी सर, मैं सोशल मीडिया यूज करता हूँ, एकदम फेसबुक भी यूज करता हूँ, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सब यूज करता हूँ। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम के समय पे थोड़ा सा अपने नियंत्रण रखते हुए कुछ समय के लिए मोबाइल बंद करके या अपने से दूर रख के कोशिश करता हूँ कि मुझे पढ़ाई पर डिस्ट्रैक्शन ना हो। बाकी हर चीज़ के प्रॉस कॉन्स हैं। सोशल मीडिया को आप जैसे यूज करते हैं वो आपके ऊपर है। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो पढ़ाई पर डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे मेरे साथ कई बार हुआ कि मैं अगर मोबाइल पास में रखा हुआ है तो बार बार व्हाट्सएप में मैसेज चेक करने या इंस्टाग्राम या फेसबुक को बार बार स्क्रॉल करके नया पोस्ट और कोई वीडियो, एक वीडियो देखने लगे तो एक के बाद दूसरा वीडियो और करते करते इससे घंटों बीत जाते थे। तो जब एग्ज़ाम पास में आ जाता था तो मैं मोबाइल को थोड़ा सा बंद करके या उसका इनकमिंग उसको बैड करके मैं रूम पे रख देता था, उसके बाद लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो ऐसे मैनेज किया मैंने। बाकी दूर नहीं रहा मैं तो सोशल मीडिया से। सर आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए और हमारे लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत ढेर सारी धन्यवाद और आगे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके जुड़ जाएं। पीसीएस 2021 के काफ़ी चयनित अधिकारी वहाँ पे फ्री में एज ए मॉडरेटर एडमिन के रूप में आप सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपकी आगामी परीक्षाओं 2023 और 2024 के लिए। और 2022 में भी हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके आप सभी लोगों का मार्गदर्शन कराया जाए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।